हेलो एवरीवन। तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? हम करेंगे एटॉमिक साइज़ के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बस हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा क्या है, हमें एलिमेंट्स की सबकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, वो हमें अगर याद होंगी तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडियस इज करेक्ट। करेक्ट बताना है। पहला क्या है, लिथियम को बेरिलियम से छोटा कर दिया, गलत हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, लिथियम बड़ा होता है बेरिलियम से, हमें पता है। एक बार फिर भी बता देता हूँ, इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाने पे मेरा साइज़ डिक्रीज होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे मेरा साइज़ इंक्रीज होता है। ठीक है, और जो मेरी नोबल गैसेज होती है, नोबल गैसेज का साइज सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम वंडरबल रेडियस देखते हैं। देखो, ये जनरल ट्रेंड होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है डिक्रीज होने का? जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज इधर जाने पे, और साइज इंक्रीज होने का डाउन द ग्रुप का क्या रीज़न होता है? ये रीज़न होता है कि हमारी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। ठीक है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन H+, Li+ और H नेगेटिव। ठीक है, इन तीनों, ये तो भाई बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन कहाँ होता है? यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिथियम आता है। तो अगर मैं उनका आयन भी बनाऊंगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, और H नेगेटिव तो उससे बड़ा ही होगा। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर ये तो फर्स्ट पीरियड के, फिर सर ये बड़ा कैसे हो सकता है लिथियम प्लस से? ठीक है बेटा, सबसे एक बात ध्यान रखना, जो H नेगेटिव है वो तुम्हें हैरान करते हैं, महाभयानक एलिमेंट है ये। क्यों? क्योंकि जो इसका साइज होता है ना, वो ब्रोमीन नेगेटिव से भी बड़ा होता है। अब सोच के देखो, ब्रोमीन नेगेटिव कहाँ नीचे पीरियड में, कौन से इतने नीचे पीरियड में आता है, और H जो होता है वो ऊपर आता है, लेकिन फिर भी इसका साइज ब्रोमीन से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका जो Z इफेक्टिव होता है वो रिड्यूसेस टू बिल्कुल 50% हो जाता है। समझ रहे हो? मतलब कि 50% रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, H नेगेटिव इतनी ज़्यादा फैल जाती है, जो कि ब्रोमीन के अंदर इतनी सारी शेल्स है, फिर भी उससे भी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H नेगेटिव में फैल जाती है। ठीक है, रीज़न क्या होता है, बहुत ट्रेमेंडियस डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव। ठीक है, ब्रोमीन में चाहे शेल्स ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्लाउड होता है वो बहुत बड़ा एरिया ले लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कर लेना, वो गलत ही आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन इन एंगस्ट्रॉम। इस क्वेश्चन में बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई कोई फॉर्मूला होगा निकालने का। अरे फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कि नियोन का साइज़ बड़ा होता है फ्लोरीन से, बस 4 ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें नियोन का साइज़ बड़ा है। ठीक है, वो पहला ऑप्शन ही है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें बस अपने कंसेप्ट से ही इनका आंसर देना होता है। ठीक है, अगला क्या है, इन सबको हमें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है, तो ये करने से पहले तो ध्यान दो, हमारा क्या होता है यहाँ पर, इस बात का ध्यान देना कि एफ ब्लॉक में मेरा क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं हम इनमें, तो मेरा साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, रीज़न क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब एक तरह से ये लगा लो कि लेंथेनम के बाद मेरे जो भी एलिमेंट्स आते हैं ना, सब में मेरा क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। तो एक बार यहाँ पर ध्यान दो, देखो इसमें ध्यान दो, यहाँ पर देखो हमारा क्या है, लेंथेनम, ये मेरा पूरा एफ ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ से होता है वैसे तो एफ ब्लॉक, लेकिन लेंथेनम और इसको हम यहाँ पर कई बार लिखा जाता है। ठीक है, कई बार तुम्हें दिख जाएगा, वो बस इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इससे मैच होती है। बाकी 14 एलिमेंट्स ही होते हैं एफ ब्लॉक में। ठीक है, ये हम डी ब्लॉक में जिनको रखते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, कुछ भी नहीं करना। अगर इनका साइज इधर से इधर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो इनके जो आयंस है सब पे 3+ है, तो उनका साइज भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देख लो, सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, लेंथेनम का। ठीक है, फिर सीरियम का, तो ऑप्शन ए यहाँ पर यही है। देखो यहाँ पर YB का सबसे कम, ये रहा YB, ध्यान दो इधर, कहाँ गया मेरा YB, ये रहा। ठीक है, फिर मेरा क्या आएगा, PM। ठीक है, फिर मेरा C, और फिर La। तो राइट आंसर इज ए। समझ गए? उससे अगला क्वेश्चन देखो, लिथियम और मैग्नीशियम रिजेंबल करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप में। तुम्हें पता है लिथियम ये रहा, और मैग्नीशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर सी होती है। रीज़न क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप हम बोल देते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, वैसे तो होता है साइज, चार्ज बाय साइज रेशियो। ठीक है, बाकी एक तरह से इन ऑप्शंस में देखते हैं, कोई ऑप्शन है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने नहीं दे रखा। ठीक है, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि लगभग उनका एटॉमिक और जो आयनिक साइज है वो इक्वल होता है। सीधी सी बात है। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम का एक तरह से साइज लगभग सेम होता है, इसी वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज ए। ठीक है, उससे अगला के विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रेटेस्ट रेडियस। ठीक है, तो कई बच्चों को क्या लगेगा, H नेगेटिव है, ये 4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा I नेगेटिव। कईयों के माइंड में आ रहा होगा, सर H नेगेटिव आपने बताया बहुत बड़ा होता है, मैंने बताया ब्रोमीन से। एक्चुअली में अगर देखा जाए, H नेगेटिव और I नेगेटिव आयोडाइड में इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी नेट अगर देखा जाए तो I नेगेटिव बड़ा होता है। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ा होता है। ठीक है, ब्रोमीन से तो पक्का ही बड़ा है, आयोडीन से फिर भी वो थोड़ा सा छोटा रह जाता है, क्योंकि खुद सोचो कि भाई इसमें तो एक और शेल ऐड होगी ब्रोमीन से भी, तो भाई कहाँ तक H नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन के अलाउड फैलाएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है मेरा, अब मुझे वही बात है आयनिक रेडियस को अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले तो देख लो सबसे बड़ा कौन होगा, ये, फिर ये और फिर ये। तो इसमें ऑप्शंस में देख लो सबसे बड़ी रेडियस कब दिख रही है तुम्हें, सबसे स्टार्टिंग में सबसे बड़ी होनी चाहिए, फिर छोटी, तो राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा N3 नेगेटिव होता है, फिर O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। दोबारा बोल रहा हूँ, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें बस इनके ऑर्डर के हिसाब से इनको इनके डायमेंशंस देनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से ये होता है कि मेरे जो होते हैं जिरकोनियम और होफमियम उनका लगभग सेम साइज हो जाता है, ठीक है। तो इनका लगभग सेम साइज हो जाता है, याद है ना, 30,000 हफ्ते, 30,000 हफ्ते याद करो, ठीक है। वहाँ पर होता है, और उधर क्या होता है, सचिन या लक्ष्मण, ठीक है, सचिन या लक्ष्मण। मैंने तुम्हें बता ही दिया, लेंथनम के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें हमारा क्या, लेंथनल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। लेंथनल कॉन्ट्रैक्शन अगर हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, साइज इसका इतना इंक्रीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इन दोनों का सेम रेडियस हो जाता है। बल्कि इनफैक्ट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये चीज़ ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है। वो हम अगर चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख ही लिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये चीज़ पर ध्यान दो कि लेंथनम के बाद हमारा लेंथनल कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, आयंस जो होंगे वो तो सबसे छोटे होंगे, ठीक है, अपने पेरेंट से। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा मेरा, सबसे बड़ा हो जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि हमारा लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज। फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद अब मेरा देखो, अब ये दोनों तो सेट हो गए। उसके बाद अब इसकी बात करते हैं और इसकी, ये दोनों क्या है मेरे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में मैंने तुम्हें बताया था जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना मेरा साइज़ छोटा होता है। तो मेरा क्या होगा, मैग्नीशियम 2+ आएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आएगा, एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। तो हमने इनको कंपेयर कैसे किया, इनको हमने सिंपली कंपेयर किया, पहले दो को हमने कंपेयर किया, पहले इन दोनों से, ठीक है, पहले इन दोनों से किया। कैसे किया कि जो हमारे ये आयन कैटाइंस होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से छोटे ही होंगे। उसके बाद हमने इन दोनों में कैसे कंपेयर किया, अलोंग द पीरियड हमने देखा, ठीक है, साइज डिक्रीज होता है। और इन दोनों में कैसे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना साइज छोटा होता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन किसकी है, तो फर्स्ट फोर्थ पोजीशन है मेरी Mg की, ठीक है, और फोर्थ पोजीशन है Al3+ की। तो हमारा क्या हो गया, राइट आंसर इज बी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस हमारी किसकी है, ठीक है। तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में उनको ब्रोमीन दिख जाता है और ब्रोमीन करके आ जाते हैं, तो लेकिन ये गलत है, ध्यान दो। देखो इधर देखो, मेरा क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है, और पोलोनियम, ये होते हैं, ठीक है। और इधर कौन होता है मेरे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। बच्चों के माइंड में ज़्यादातर ये तो याद रहते हैं, उनको सेलेनियम के सपने ही नहीं आते, क्योंकि वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो उनको लगता है कि ऊपर ही कहीं होगा, ब्रोमीन तो बहुत बड़ा होता है। हमारी मेंटेलिटी मतलब माइंड में घुसा पड़ा होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। देखो इधर से इधर मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इधर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्लोरीन तो सबसे छोटा ही हो गया, ठीक है, क्लोरीन और सल्फर तो छोटे हैं इन दोनों से। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो मुझे पता है इधर से इधर जाने पे मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है, तो सेलेनियम का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा इन चारों में, ठीक है। तो सही दोबारा बता रहा हूँ, ब्रोमीन से हम ज़्यादा मिलते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है ब्रोमीन बहुत नीचे है, लेकिन हम इसको देखना भूल जाते हैं बेचारे सेलेनियम, ठीक है। तो सेलेनियम का भी ध्यान देना है, ठीक है। उससे अगला क्या है, लिथियम प्लस के जितने रेडियस किसकी होती है, तो इस बात का ध्यान रखना। अभी मैंने तुम्हें बताया ही था, डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम और मैग्नीशियम का साइज लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्या बोलूँ, अगर मैं इनके आयंस बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं लिथियम प्लस और Mg2+ बनाता हूँ, भले ही लिथियम प्लस मेरा क्या होगा, बड़ा होगा Mg2+ से, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, एक बार सुन लेना, लिथियम और मैग्नीशियम का लगभग साइज बराबर होता है, ठीक है, लगभग साइज बराबर है। अगर मैं दोनों के आयंस बनाता हूँ, इसका मैं क्या बना रहा हूँ, प्लस वाला और इसका +2 वाला, तो अभी यहाँ पर ध्यान दो, जब मैं उसके आयंस बना रहा हूँ, इस पर प्लस चार्ज ला रहा हूँ, इस पर +2 ला रहा हूँ, तो +2 की वजह से मेरा क्या हो जाता है, Z इफेक्टिव बढ़ गया, तो इसका मेरा जो साइज होता है लिथियम 2+ का वो छोटा होता है, मैग्नीशियम 2+ का छोटा होता है लिथियम प्लस से, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरा क्या हो जाएगा, इसका क्या बोल सकता हूँ मैं, इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे क्लोजेस्ट पूछा है, तो क्लोजेस्ट मेरा किसका हो जाएगा, Li+ के साथ Mg2+ का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि इन दोनों में कंपेयर करना हो तो लिथियम प्लस का बड़ा होता है। बच्चों को क्या लगता है, लिथियम ऊपर है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ठीक है, और वो क्या बोल देते हैं, लिथियम ऊपर है और मैग्नीशियम नीचे है, तो उनको लगता है मैग्नीशियम का बड़ा होगा, चाहे उसका आयन है, ठीक है। लेकिन ये वाले कंसेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर क्या कंसेप्ट लग रहा है उस पर ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच पेयर हैव केमिकल प्रॉपर्टी दैट आर मोस्ट सिमिलर, तो मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। फर्स्ट
सेकंड जो पीरियड होता है, सेकंड पीरियड वाले तो अपने ग्रुप वालों के बिल्कुल दिमाग ख़राब करके रखते हैं, ठीक है। तो मेरे जो थर्ड पीरियड वाले होते हैं ना वो बढ़िया होते हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर देखो किस किस का सेम हो सकता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम, ठीक है। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम होता है ना, बैंगन आलू गाजर, ठीक है। तो आलू और गाजर का लगभग साइज भी सेम होता है, याद करो। एल्यूमिनियम और गाजर का लगभग साइज सेम भी होता है, ठीक है। और बाकी हमें ये भी पता है, क्या पता है कि ये दोनों थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड गया तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है। एक ही ग्रुप वालों की सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। ज़्यादा सेम पूछा उन्होंने, ठीक है। तो मोस्ट सिमिलर तो इसी की होंगी, ठीक है। इनकी देखो ये फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, ये तो भाई बदनाम ही कर देगा। बाकी ये तुम्हारे अलोंग द पीरियड हो गए, ग्रुप भी इनके अलग ही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेडियस बतानी है इन चारों की। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा, ये दोनों को तो अलग ही कर लो, ठीक है। ये दोनों अनाइंस है और अनाइन मेरे क्या होते हैं, पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा अगर इन दोनों में कंपेयर करूँगा, ठीक है। O2 नेगेटिव, ठीक है। फिर मेरा क्या हो जाएगा F नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अब मैं उनकी बात करता हूँ, उनमें मेरा बड़ा कौन होगा O, ठीक है। उसके बाद मेरा बड़ा कौन होगा ये। तो मेरा राइट क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर सही ट्रेंड कौन सा दे रखा है मेरा, आंसर हो जाएगा D, ठीक है। समझ गए, पहले मेरे अनाइंस हमेशा बड़े होते हैं अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। उसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग द साइज इज मिनिमम, मिनिमम बताना है साइज रेशियो। मिनिमम कब होगा, जब मेरा क्या होगा, देखो ये मेरा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मिनिमम मतलब क्या हो गया, ये मेरा बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये जब मेरा बहुत बड़ा होगा, ठीक है, या ये मेरा छोटा होगा, ठीक है। एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो मेरा इसको मुझे मिनिमम बनाना है, तो मिनिमम मुझे कैसे बनाना है, ध्यान दो इधर, ठीक है। इधर देखो H नेगेटिव और H, तो मैं तुम्हें बता ही रखा है H नेगेटिव का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मैं इसको ओवरऑल करूँगा तो इसका मतलब इसका ओवरऑल निकालूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। H नेगेटिव तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो Z बहुत साइज़ बड़ा हो गया, तो इन दोनों का रेशियो तो बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो गया। अब बात आती है इन दोनों की, इन दोनों में कैसे कंपेयर करें। देखो लिथियम से मैंने लिथियम माइनस बनाया, ठीक है। लिथियम से मैंने लिथियम माइनस बनाया, ठीक है। और मैंने सोडियम से सोडियम माइनस बनाया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, ठीक है, एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे पास 5 टीचर है, ठीक है, और 6 बच्चे हैं मान लो, ठीक है। और मेरा क्या है 10 बच्चे हैं, 10 टीचर है और 11 बच्चे, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताना, जनरली बताओ कि अगर मेरे को 5 बंदों ने 6 को संभालना है वो आसान है, या 10 बंदों ने 11 को संभालना है वो आसान है, खुद बता दो। तो आंसर तुम्हारे माइंड में अपने आप आ गया होगा कि इनको संभालना आसान हो गया। तो यहाँ पर वही चीज़ लगती है। लिथियम में क्या होता है, लिथियम में मेरे क्या होते हैं, तीन प्रोटॉन है लिथियम माइनस में और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम में मेरा क्या हो जाता है 11 प्रोटॉन, ठीक है, और 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, या इनको संभालना आसान है। अगर संभालना आसान है तो मेरा Z इफेक्टिव ज़्यादा कम नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। जिसकी वजह से मेरा क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा और इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। 11 लोगों को 12 इलेक्ट्रॉन को संभालना है, तो वो उसको साइज इतना बढ़ाने नहीं देंगे एज़ कम्पेयर टू मैं अगर लिथियम की बात करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो की बात करूँगा तो तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि सोडियम माइनस का साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा रिलेटिव देखे तो Li माइनस के, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देयर उनके जो पेरेंट एटम है। तो आंसर क्या हो जाएगा C, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। उन्होंने क्या बोला है, 3 बच्चे जिन्होंने मेजर किया एक ही चीज़ का, ठीक है, साइज़, 3 लेंथ दे रखी है। अब मुझे ये बताना है कि उन्होंने कौन कौन सी लेंथ मेजर की। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जो कोवलेंट रेडियस होती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। फिर मेरी मेटेलिक रेडियस आती है और मेरी लास्ट कौन सी होती है, वन डबल रेडियस, ठीक है। तो अगर जो सबसे बड़ी होगी, एक ही चीज़ को उन्होंने मेजर किया, तो सबसे बड़ी मेरी कौन सी होगी, ये 113 सबसे बड़ी है, तो ये मेरी कोवलेंट ये होगी वन डबल रेडियस, ठीक है। ये मेरी मेटेलिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं इसको। और ये मेरी कौन सी हो जाएगी, थर्ड वाली मेरी हो जाएगी कोवलेंट रेडियस। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले मेरी कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले मेरी क्रिस्टल, ठीक है, फिर वन डबल और फिर कोवलेंट। तो आंसर क्या हो गया मेरा ए, समझ गए। उसके बाद क्या है, इन द क्रिस्टल मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब मेरा दोनों का साइज़ बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं दोनों का साइज़ बड़ा है तो मेरे दोनों का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर। देखो अगर मैं ये 2 छोटे छोटे, ठीक है, या मैं क्या कर दूँ, एक छोटा और एक बड़ा कर दूँ, ठीक है। गंदा सा बन गया, इस पर मत जाना, ठीक है, ऐसे मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ सबसे बड़ा कब होगा, जब दोनों का साइज़ बड़ा होगा। तुम्हें पता है सबसे बड़ा साइज़ सीजियम का होता है और आयोडीन का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
ठीक है। अब उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड इज लार्जर देन क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव से बड़ा होना चाहिए, सबसे पहली बात है। ये तीनों मेरी क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, सबको पता है। कैल्शियम 2+ में भी 18 है, Cl नेगेटिव में भी है, लेकिन ये दोनों छोटे होते हैं। तुम्हें पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में अगर मैं साइज़ देख रहा हूँ, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में अगर मैं साइज़ देखता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, तो ध्यान देना जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना मेरा साइज़ ज़्यादा, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतना मेरा साइज़ कम, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज़ मेरा क्या होगा, कम, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज़ ज़्यादा। तो इन दोनों का तो भाई साइज़ छोटा होगा। बात आती है ब्रोमीन नेगेटिव। ब्रोमीन नेगेटिव तो भाई इससे बड़ा ही होगा, तो तुम्हारे माइंड में आ जाएगा सर सी। लेकिन बेटा उन्होंने बोला है 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल, और तुम्हें पता है ब्रोमीन में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन भी तो है, 2 गलत हो गए, तीसरे को टिक कराते हैं। चौथा तो पढ़ लो भाई, चौथे को भी ध्यान देना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस तो हो गए कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, ओके।